हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज है फ्रेंड्स। और फाइनली लंबा इंतजार छात्र का समाप्त हुआ। जी फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन यहाँ पे हो चुका है। वेबसाइट पे लिस्ट पब्लिश कर दिए गए हैं और बहुत बड़ा पैनल यहाँ पे आया है। एक साथ 837 छात्र का सिलेक्शन हो गया है। सभी जोन को इस जोन से दोस्तों सीख लेनी चाहिए थी, इतना बड़ा पैनल ये लोग दिए हैं। लगभग सभी कैटेगरी वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो आइए पूरी लिस्ट देखते हैं, जानते हैं कि किस कैंडिडेट को कौन कौन सा पोस्ट मिला है, आगे डीवी आएंगी या फिर नहीं, कितने सीटों पे आ सकती है, सब कुछ पूरे डिटेल में हम लोग बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियंस भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक बुक आती है जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से है। जैसे रेलवे का सिलेबस है दोस्तों, टोटली हूबहू उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ थ्योरी और एमसीक्यूज पोर्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। उसी तरह से देखिए, सेम टू सेम बुक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपको हिंदी मीडियम में भी सिलेबस के साथ थ्योरी और एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसको चाहो तो नज़दीकी बुक स्टॉल में जाके आप लोग देखिए, इसको अच्छे से समझिए। अगर अच्छी लगती है तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो अपडेट निकल के आ रहा है, फाइनल रिजल्ट ऑफ थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस रिजल्ट वाले सेक्शन में भी जाते हो तो नया अपडेट अभी अभी पब्लिश कर दिया गया है। फाइनल रिजल्ट ऑफ थर्ड फेज डीवी ऑफ लेवल 1 पोस्ट। तो ये रही पैनल लिस्ट, फाइनल रिजल्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। देखिए, डेट 2/4/2024 का मेंशन, लेकिन अभी अभी वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी जो पैनल आता है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट करके ये लोग देते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो सीबीटी हुआ था, पीईटी हुआ, उसके बेसिस पे छात्र का सिलेक्शन हुआ था। फिर भी कई सीटें खाली गई। इसके बाद यहाँ पे सेकंड डीबी हुए, थर्ड डीबी हुए, और थर्ड डीबी के बाद यहाँ पे देखिए फेज 1 से लेकर फेज 3 तक जो डीबी चले, मेडिकल चले, उसके बाद टोटल 837 छात्र का दोस्तों ये पैनल दिया गया है, जिसमें 6 पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं, 25 एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीए के छात्र हैं, और मैक्सिमम आपको नॉर्मल छात्र 806 छात्र हैं जो कि यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें से सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें तो एक कैंडिडेट है, सॉरी 6 कैंडिडेट हैं, जिनमें बात करें तो कैटेगरी नंबर 1 यानी असिस्टेंट वर्कशॉप सीवन मेडिकल वाली पोस्ट एक को मिला, सीवन मेडिकल वाली असिस्टेंट डिपोट वाला एक को मिला है। इसी तरह से असिस्टेंट लोको से डीजल B1 मेडिकल वाली भी एक छात्र को मिला है। असिस्टेंट TRD B1 मेडिकल वाली एक कैंडिडेट को ये पोस्ट मिले। असिस्टेंट वर्क्स C1 मेडिकल वाली छात्र को पोस्ट मिला है। नेक्स्ट CCA की बात करें तो टोटल यहाँ पे 800 नॉन पीडब्ल्यूबीडी और नॉन पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए मिला करके ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो असिस्टेंट वर्कशॉप C1 मेडिकल वाली, अब देखिए बहुत सारे छात्र को दोस्तों C1 मेडिकल वाली पोस्ट मिली है। टोटल बात करें तो 62 कैंडिडेट। तो जैसा यहाँ पे परसेप्शन एक तरह से बना हुआ था कि जिनका फर्स्ट डीबी में हुआ उन्हीं को अच्छी अच्छी पोस्ट मिलेगी, सेकंड डीबी तक हुआ उन्हीं को मिल पाएगी और इसके बाद नहीं मिल पाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे सारे परसेप्शंस धरे के धरे रह गए और सीट खाली रहती है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब मिलती है। तो सीट खाली थी तो यहाँ पे C1 मेडिकल वाली भी कई सारे छात्र को पोस्ट दे दिया गया, टोटल 62 को। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत बड़ा पैनल है, सारे देखते जाइए। असिस्टेंट ब्रिज में बात करें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली, टोटल यहाँ पे 21 छात्र हैं जिनको ये वाली पोस्ट मिल गई है। असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन में बात करें B1 मेडिकल के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो इतने सारे छात्र 47 कैंडिडेट है जिनको ये C&W वाली पोस्ट मिली है। असिस्टेंट लोको से डीजल में बात करें तो टोटल 35 छात्र हैं जिनको ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली ये पोस्ट मिल चुकी है फाइनल। असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल में बात कर लें तो टोटल 11 कैंडिडेट हैं जिनको ये मिल चुका है डीबी मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन। पॉइंट्समैन में देखिए बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, पॉइंट्समैन की सीट भी काफ़ी थी, देख लीजिए यहाँ पे टोटल 236 कैंडिडेट अकेले दोस्तों पॉइंट्समैन के पोस्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ भी अच्छी खबर है, बहुत सारे छात्र की चॉइस होती है पॉइंट्समैन का पोस्ट। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, SNT भी काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है ग्रुप डी के अंतर्गत। इसमें भी देखा जाए तो 46 कैंडिडेट को दोस्तों SNT वाला भी पोस्ट मिल गया। असिस्टेंट TLN AC भी देखिए ये भी ठीक ठाक पोस्ट है, यहाँ पे 19 कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल गया। असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप C1 मेडिकल वाली देखिए यहाँ पे भी मिले हैं 2 छात्र को। इसके बाद असिस्टेंट TRD के अंतर्गत बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाली पोस्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 28 छात्र को दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट TRD वाली भी पोस्ट मिल गई। असिस्टेंट वर्क C1 मेडिकल वाली एक को मिला। हॉस्पिटल असिस्टेंट C1 मेडिकल वाली 3 छात्र को ये पोस्ट मिल गए हैं।
नेक्स्ट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हुआ है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पे ही हुआ है, और इसी की तो वैकेंसी सबसे ज्यादा बची हुई थी। देख लीजिए आप लोग लिस्ट कितनी बड़ी है। यहाँ पे टोटल बात करें तो 320 छात्र को तो अकेले दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट यहाँ पे मिली है। और ग्रैंड टोटल की बात करें तो 837 छात्र का यहाँ पे दोस्तों कह सकते हो कि सिलेक्शन हो चुका है। किस्मत एक तरह से खुला है कि यहाँ पे समझिए कि इस जोन की इतना तेजी दिखाने के कारण ऐसा हुआ फ्रेंड्स, जहां पे धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस करा रहे हैं। और सिकंदराबाद जोन है जो कि एक साथ बहुत बड़े अमाउंट में छात्र का, एक तरह से कह सकते हो बहुत बड़े संख्या में छात्र का सिलेक्शन करवा के 3rd डिवी में, और यहाँ पे ये लोग फाइनल पैनल भी दे दिए। अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बाकी है, यानी इनका डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, और डिवीजन अलॉटमेंट के बाद अब ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर कितने सारे छात्र को 3rd डिवी में बुलाया गया था, और उसमें से कितने सारे छात्र का सिलेक्शन हो। तो कितने का सिलेक्शन हुआ, तो 837 का तो हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही लिस्ट जो कि यहाँ पे 5/1/2024 के डेट में जारी हुई थी, जिसमें 3rd फेज के डीबी के बारे में ये लोग बताए थे कि जिनका जिनका नहीं हुआ है या फिर जो सीट खाली गई थी उसकी एवज में काफी सारे वेटिंग ये लोग क्लियर कर दिए थे। अब इसमें बात करें तो टोटल 782 छात्र का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, इन सभी छात्र को बुलाया गया था दोस्तों डीबी और मेडिकल के लिए, और कट ऑफ मार्क्स भी कम हो गया था। तो टोटल 782 यानी 782 छात्र का सिलेक्शन हुआ था। ध्यान रहे कि अभी जो पैनल आया है 3rd डिवी हो जाने के बाद कितने का आया, 837 छात्र का आ गया। तो ये हुआ कैसे, जब 782 को बुलाया गया, इसमें से बहुत सारे छात्र एब्सेंट भी हो गए थे, आपको पता है। इसमें से काफी सारे मेडिकल अनफिट भी हो गए थे, टेम्पररी अनफिट भी हुए होंगे, डीबी का इशू होगा कई का, फोरेंसिक रिपोर्ट भेजे होंगे कई सारे के फर्जीवाड़े और ये सब चीज़ का, या फिर बायोमेट्रिक मिसमैच हुए होंगे, तो इसके कारण। तो आखिर इतना सारा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था फ्रेंड्स कि यहाँ पे करीब करीब 1100 के आसपास सीट है जो कि खाली है सिकंदराबाद जोन में। ठीक है, उसमें से काफी सारे सीट को ये लोग रिजर्व करके रखे हुए हैं। रिजर्व इसलिए ताकि पहले से भी जो 1st 2nd डिवी हुए हैं उसमें से कई सारे छात्र का पेंडिंग कैसा है, तो उनका सिलेक्शन होगा तो उनको सीट देनी होगी। इसीलिए बाद में जब सिलेक्शन हुए तो उनमें से छात्र का भी चयन कर लिया गया, इसीलिए ये बड़ा पैनल आपको देखने को मिल रहा है। यानी पहले जो सीटें रिजर्व थी उसमें से क्लियर हो गया, उनको भी इस पैनल में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन सीट अभी खाली है। तो 1100 करीब करीब मैंने आपको बताया था, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद 1100 प्लस ही था। उसमें से 782 को बुलाया था, तो मैंने बोला था वही कि करीब करीब 300 के आसपास सीट अभी और खाली है। तो समझिए कि वो 300 के आसपास तो सीट खाली थी, उसमें से और का सिलेक्शन करवा लिए जो टेम्पररी अनफिट थे उनको इस पैनल में नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से 782 में से जो एब्सेंट हो गए, जो इसमें से दोस्तों यहाँ पे टेम्पररी अनफिट हो गए, तो वैसे सारे छात्र के लिए भी सीट अभी खाली हो गई है जो अभी वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं। ये जो एब्सेंट वाले केस है और टेम्पररी अनफिट या फिर मेडिकल अनफिट वाले छात्र हैं उनके एवज में। इसीलिए नेक्स्ट डिवी की बात करें तो सिकंदराबाद जोन से दोस्तों 100% अभी नेक्स्ट डिवी यानी कि 4th डिवी आने वाली है, और जो नौकरी छोड़ के गए हैं या फिर रिजाइन किए हैं कुछ दिनों के अंतर्गत, उसका रिप्लेसमेंट के तहत भी सिलेक्शन होगा। जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि डीबी में हम लोग तुरंत ही नौकरी छोड़ने वाले और नॉन ज्वाइनिंग वाले का हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब मिला करके ठीक ठाक नंबर में अभी आपको मैं बता दूं कि करीब करीब दोस्तों 200 के करीब करीब तो मान के चलिए कि उम्मीद है कि आ सकती है। बाकी कितना रिजर्व करके अभी और रखते हैं, पेंडिंग कितने हैं, कितना का रीमेडिकल कराना है, वो डेटा निकल के अगर रीमेडिकल के लिए जो अनफिट हुए हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 200 के करीब और अभी डीबी की लिस्ट इस जोन से आ सकती है या फिर इससे ऊपर ही आ सकती है। तो इसलिए अभी होप जरूर रखिएगा इस जोन से। और देखिए फ्रेंड्स, इस जोन से तो सीख लेनी चाहिए सारे के सारे जोन वाले को, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेस करा के दोस्तों एक तरह से इतनी बड़ी संख्या में सारे का दे दिया। दूसरे जोन क्या करें, बिल्कुल गिने चुने 100 छात्र 200 छात्र 150 छात्र ऐसे कर करके बुला रहे हैं, जबकि सीट खाली है वहां पे भी, और नॉन ज्वाइनिंग वाली भी है, प्लस यहाँ पे जो रिजाइन कर रहे हैं उनकी भी है। लेकिन सिकंदराबाद जोन वालों ने सारा डेटा एक तरह से कलेक्ट किया कि कितने ने ज्वाइन नहीं किया, कितने ने रिजाइन किया, उन सब के एवज में, और कितना अनफिट है, कितना टेम्पररी अनफिट है, इन सब को देखते हुए यहाँ पे 3rd डिवी निकाल दिए थे बड़ी संख्या में। तो ऐसे सारे जोन को करना चाहिए था कि जल्द से जल्द यहाँ पे सारा मैटर जो निपट जाए यहाँ पे भर्ती का प्रीवियस का, और जल्द से जल्द सबको रेलवे को सर्व करने का मौका मिले, जल्द इनकी ज्वाइनिंग मिले। लेकिन कई सारे जोन है जो कि धीरे धीरे वाले प्रोसेस से ही बढ़ रहे हैं, और सिकंदराबाद दोस्तों इसमें बाजी मार लिया काफी अच्छे प्रक्रिया से। देख लो कि इतने 837 का एक साथ 3rd डिवी में ये लोग पैनल दे दिए हैं। तो जो छात्र बचे हुए हैं उनका सिलेक्शन होने का अभी बहुत चांसेस है। एक चीज और है फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र जो खास करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनकी भी क्वेरीज आ रही थी कि सर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ईडब्ल्यूएस छात्र का सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
तो देख लीजिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन इस जो पैनल आए हैं, ये बड़ा वाला पैनल, इसमें सिलेक्शन कर लिया गया है। लगभग कई सारे पोस्ट में आप लोग देखिएगा तो कैटेगरी कोड देखिए यहाँ पे 95 95 95 95, तो 95 कैटेगरी कोड किसका था? ईडब्ल्यूएस का छात्र का था। तो देखिए पॉइंट्स में भी काफी सारे ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ। वही यहाँ पे देख लीजिए एसएनटी वाले पोस्ट में भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए। इसी तरह से यहाँ पे और में भी पोस्ट देखिए, टीएलएनएससी में देखिए, टीएलएनएससी वाले में भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में देख लीजिए तो यहाँ पे भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि 95 कैटेगरी कोड ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी पहले जो बचे हुए छात्र थे जिनका एक्स्ट्रा डीबी करा लिया गया था और इनको किसी कारण से नौकरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि अपने कैटेगरी शिफ्टिंग करके दूसरे पोस्ट ले लिए, तो इसीलिए उनका डीबी कराने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनको भी एडजस्ट अभी कराया गया है। इसीलिए बड़ा पैनल आपको देखने को मिल रहा है, जितना डीबी नहीं हुआ उससे ज़्यादा छात्र का पैनल आपको देखने को मिला है। तो ये रही अपडेट, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट में बताइएगा, और जैसे ही और जोन की अपडेट कोई नोटिस आती है आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।